दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीवन दास और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। मैं इस वीडियो को इतना सहज और इजी वे से मैं बताता हूं और मेरा भाषा जो है इतना ही सरल है क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग ही समझे, ये एडुकेटेड लोग ही समझे। मेरा मकसद है जितना भी गरीब लोग हैं, जितना भी कम पढ़े लिखे आदमी है, जिन लोग किताब पे पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ थोड़ा सा भी उसमें इंग्लिश बात अगर इनपुट कर दिया जाता है तो बात को नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी आप देख रहे हैं मुझे, आप यकीन के साथ देखिए ईश्वर आपसे क्या चाहता है। ईश्वर कौन है? जीवन ही आपका ईश्वर है। जीवन मतलब अभी जो आपके अंदर में है, अभी जो आपका अंदर में है, जो जीवन प्रवाहित हो रहा है, यही आपको ईश्वर है। मतलब आप जो जिंदा है यही प्रमाणे आपके अंदर में ईश्वर है। और ईश्वर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और आप जो मेरा बात सुन रहे हैं इस वक्त भी आपके अंदर में ईश्वर प्रवहमान हो रहा है। मतलब आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और लास्ट है प्रचुरता। इन 5 चीजों में ईश्वर आपके द्वारा प्रकाश होना चाहता है। 5 से आपके थ्रू से चाहते हैं आपके पास हर चीज प्रचुरता में हो। मतलब बहुत सारे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, धन दौलत हो, आपका घर बार हो, जो भी चीज, कपड़े हो, गहने हो, जो भी चीज आपका जिंदगी में, जो भी आप खुद के सोचिए आपका मन क्या चाहता है। अरे वही तो ईश्वर है, वही तो चाहता है। तो ईश्वर चाहता है मतलब आपका मन चाहता है ये सारी चीज आपके पास बहुत सारे परिमाण में हो, प्रचुरता में हो। यही चाहता है, अफुरंत हो, मतलब जिसका कभी खत्म नहीं हो, कभी आपको दुख ना हो। तो यही चीज अगर आप विपरीत सोचते हैं, आपका भावना सद्भावना ना हो, अगर आप सोचता है मैं अपने लिए सिर्फ अच्छा सोचूंगा, दूसरे के लिए बुरा सोचूंगा, नहीं, तो आप इस सुविधा को नहीं ले पाएंगे। मतलब बुढ़ापा में, ये आपको उम्र होते हुए, आप जिस भी उम्र में है, देखिए आपका हो सकता है आपके अंदर में कोई बीमारी से आप जूझ भी रहे। तो इसके रीजन ही है, मैंने जो 5 रीजन बताया, इस 5 चीज को अगर आप ला सकते अंदर में, अपना मन में, ये चीज देखिए अदृश्य है और ये चीज इतना ही सरल है, इसलिए जो लोग जान नहीं पाते। ये बहुत ही सरल चीज है, ये पैसे से खरीदने वाला चीज नहीं है, ये आप देख भी नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं अपना मन में आप क्या सोचता है। आप समझ सकते, आपका मन का सोच का अनुरूप ही आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आप अभी से ही अमल करना शुरू कीजिए। सद्भावना रहे किसी के लिए भी, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी। और हर चीज आप ऐसा मत सोचिए मेरे पास इतना कमी है, मुझे इतना होने से चल जाएगा। आप जितना सोचेंगे उतना ही देगा। तो ये मतलब आप अगर सोचता है ईश्वर तो नहीं पूरे फल मिलेगा, मतलब आपको नकारात्मक इस तरह घटना घटित होगा। मतलब आपका जिंदगी में कुंठा, कमी, गरीबी, बीमारी, ये सारे चीज से आप जूझते रहेंगे। इसका कभी बीमारी, ये सारी चीज से कभी आप छुटकारा नहीं पाएंगे। तो ये लागे रहेगा आपको और आप डरेंगे। बीमारी ये सारे चीज के कारण ही आता है। अगर ये सारी चीज को बदल देते हैं, आपके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा जब आ जाता है ना, तो सबके लिए जैसे। लेकिन लोग, मानव जाति अपना ही पापों का कर्म फल के लिए ईश्वर को दायी करता है। उनका दुख में, दरिद्रता में ईश्वर को ही दाबी करते हैं, दायी करते हैं, उनको ही दोष देता है। कोई अपना प्रियजन को डेथ हुआ, कोई मर गया, अपना चाहे माँ हो, बाप हो, प्यार किसी से आप करते होंगे, उनको डेथ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो, उनके लिए भी आप दोष ईश्वर को ही, अल्लाह को ही देते हैं। इस तरह सोच अगर आप जब तक रखेंगे, मतलब आप ईश्वर का विरोध में जा रहे। ईश्वर को भी, अल्लाह को भी ऐसा चाहता ही नहीं आपका जिंदगी में ऐसा हो। जो हुआ वो उनके कारण के लिए हुआ, उनका सोच से ही हुआ है। तो उसमें आप अगर फिर उनको बिना गलती में उसको दोष देते हैं, तो आपका जिंदगी में इस तरह घटना फिर घटते ही रहेगा। आज आपको हल्का लग रहा है इस बात को, आप लिख के रख लीजिए मेरा बात को। मैं क्या क्या एक एक बात बोल रहा हूँ।
अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, और क्या आपने अभी भी कोई गलत काम किया है, पाप किया है, तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सारे चीज़ के उपाय है। देखिए, ईश्वर को भी नहीं चाहते आप कुछ किया है उसके ज़िंदगी पर भूखो नहीं, ये हम ही सोचते हैं, हमें हमारा सोच का अनुरूप ही हमें मिलता है।